प्रदेश के आगरा से आ रही है, जहां रामपुर गांव में एक 3 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। बताया गया है कि सुबह 8 बजे बच्चा बोरवेल के पास खेल रहा था और इसी बीच पैर फिसलने से वो बोरवेल में गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया और इस समय बच्चे को निकालने के लिए सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया है। बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटे जवानों ने उम्मीद जताई है कि बच्चे को जल्द ही सुरक्षित बोरवेल से निकाल लिया जाएगा। शिवा को बचाने के लिए तमाम कवायद की जा रही हैं और शिवा की जान बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो बोरवेल है जिसमें शिवा अंदर है, उसमें कैमरे डाले जा रहे हैं, यानी कि जो सेना का ऑपरेशन है वो शुरू हो गया है। देखिए तमाम जो जवान हैं सेना के वो लगातार कवायद कर रहे हैं किसी तरह से जो शिवा की जान है बचाई जा सके। ये पूरा ऑपरेशन हो कैसे रहा है इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ सेना के अधिकारी मौजूद हैं। सर ये बताइए किस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है और किस तरह सक्सेसफुल रहेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बच्चे की जो डेप्थ है वो लगभग 95 से 100 फीट पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हम लोग बोरवेल से 20 फीट दूरी पे 95 फीट की गहराई पे पहुँच सकें और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल खोदें जिसमें हम अपना स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जाके बच्चे को सेफली निकालने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत गहराई है, तो इस रिस्क को कम कैसे किया जाएगा? सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी के लिए हम लोग दूर से खुदाई कर रहे हैं। हमारा डिस्टेंस जो है लगभग 180 फीट है। तो इससे क्या होगा, दूर से खुदाई करने में बच्चे के ऊपर मिट्टी गिरने का चांस कम है, बहुत कम हो जाएगा। और जब हम उस गहराई पे 20 फुट दूर पहुंच जाएंगे उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टनल जो हमारा स्पेशल इक्विपमेंट है वो टनल को हम धीरे धीरे करके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। उससे पूरी मिट्टी का लोड जो है वो टनल के ऊपर आएगा ताकि मिट्टी गिरने का चांस, कोलैप्स होने का चांस कम से कम रहे। सर अभी कैमरा डाल के आपने देखा, अभी क्या हालात है शिवा की? अभी जो कैमरा डाला उसमें बच्चा ठीक दिख रहा है एंड उसमें हम बातचीत करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं उसके फादर से। हमने यहाँ पे अपना कंट्रोल एक सेटअप किया हुआ है जिसमें हमारा पूरा कनेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। उससे हम बच्चे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, अपनी आवाज़ भी उस तक पहुँचा सकते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए और उसको रहे कि हाँ ठीक ठाक है और वो सेफली हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके निकाल दें। सेना का फिलहाल दावा है कि शिवा ठीक है और कैमरे के जरिए बहुत जल्द उसके फादर से बात कराई जाएगी, यानी कि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है कि हर हाल में शिवा की जान बचानी है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। शिवा को बचाने के लिए कवायद लगातार जारी है और ये कवायद किस युद्ध स्तर पर चल रही है उसका नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जेसीबी मशीन लगाई गई है, तमाम ट्रैक्टर हैं जो मिट्टी को हटा रहे हैं, यानी कि यहाँ से करीब 20 फीट दूरी पर जो बोरवेल है जिसमें शिवा फंसा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए एक टनल यहाँ से खोदी जा रही है। यानी कि जो तमाम इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जेसीबी की तमाम मशीनें वो लगी हुई हैं और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये ऑपरेशन कब तक चलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिवा को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद की जा रही है। तमाम या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं उनको लगा दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, सेना की जो टुकड़ी है वो लगा दी गई है, यानी कि शिवा को बचाना है और शिवा के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल देखिए ऑपरेशन में किस तरह से जुटा हुआ है प्रशासन और इसी बोरवेल में गिरा है बच्चा। 100 फीट गहरा ये बोरवेल जिसमें लगातार कोशिशें युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। बड़ी खबर यह है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां रामपुर गांव में एक 3 साल का बच्चा इस 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है और जानकारी है कि सुबह 8 बजे बच्चा बोरवेल के आसपास खेल रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसला और यह हादसा हो गया। गहराई आपको दिखा रहे हैं और जो जानकारियां मिल रही है किसी भी तरह की वो इस खबर पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया और इस बच्चे को निकालने के लिए सेना के जवानों के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया है। बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटे जवानों ने लगातार ये उम्मीद जताई है कि बच्चे को जल्द ही सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो देखिए पूरा अमला इस वक्त प्रशासनिक वहां पर मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम दिख रही है आपको। एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी है जो बच्चे को बचाने की कवायद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल का बच्चा है और सबसे चिंता की बात यह है कि जल्द से जल्द उसे वहां से निकाला जाए ताकि वो सुरक्षित वहां से निकल आए। इस बात की कवायद में लगातार प्रशासन एक्टिव है और युद्ध स्तर पर यह कोशिश हो रही है कि इस बच्चे को जल्द निकाला जाए, क्योंकि सुबह 8 बजे से ये बच्चा बोरवेल
के आसपास खेल रहा था, उसी दरमियान गिर गया। अचानक हुए इस हादसे से बच्चे के परिवार में मातम है और इस बीच बच्चे के पिता ने बताया कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शिवा को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इस वक्त हम शिवा के घर के बाहर हैं। शिवा के घर का नज़ारा क्या है, ठीक पीछे आप देख सकते हैं। एक छोटा सा घर है शिवा का और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं दुख बांटने के लिए। हालांकि अभी बचाने की कोशिश की जा रही है शिवा को, तमाम तरह की जो कोशिश है वो जारी है। कैसे किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या हुआ सुबह के वक्त, शिवा के फादर जो हैं, शिवा के जो पिता हैं हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आप बताइए सुबह के वक्त क्या हुआ अचानक से जो ये हादसा हो गया। सुबह मतलब बच्चा खेलते खेलते चला गया था उधर, वहाँ फिसल के चला गया उसमें। उसको सुबह रह रहे थे हम माटी से, सुबह रह रहे थे और बच्चा उसमें गड्ढे में बोरिंग है। कैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही तो रही, क्योंकि इतना गहरा बोरवेल हुआ, थोड़ा आपको लगता है वो ढक देना चाहिए था उसको। वो पटियाला की सुबह माटी से रह रहे थे, भर रहे थे उसको माटी से। वो सुबह बच्चा वो खेलते खेलते चला गया, मतलब पानी पीने के लिए, मतलब खेल लो तो थी, वो खेलते खेलते चला गया। भैया नहीं जो जा रहा था, भैया फिर रहे थे उसको 80-90 फुट है। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि शिवा खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और पैर फिसलने के दौरान ही शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यानी कि पूरे परिवार पर बड़ा दुख है। सिर्फ दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शिवा सही सलामत बोरवेल से बाहर निकले। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। तो उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीरें, जहां 100 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा हुआ है और इस बोरवेल से लगातार कोशिशें ये हैं कि उस बच्चे को बाहर निकाला जाए। परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनका बच्चा सलामत निकल आए इस बोरवेल से, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और उसके ठीक सामने थोड़ी दूरी पर बोरवेल के एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके जरिए एक टनल बनाई जाएगी। एक सुरंग के जरिए उस बच्चे तक कोशिश की जाएगी कि पहुंचा जाए और फिर उसको रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन इसमें कितने घंटे लग सकते हैं ये कहा नहीं जा सकता है। सुबह 8 रेस्क्यू पूरा हो पाएगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर ये पूरा अभियान चलाया जाए। तो बोरवेल में ये किन हालात में बच्चा गिरा, पिता ने बताया कि वो खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और ये हादसा उसके साथ हो गया है। आसपास के लोग भी लगातार उस बच्चे को सही सलामत निकलवाने के लिए दुआएं कर रहे हैं और लगातार प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले उस बच्चे को वहां से निकाला जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस बच्चे के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लिया गया है, लेकिन कितनी देर तक वो बच्चा उस गड्ढे में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा, इसलिए ये कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। महज 3 साल की उम्र में वो इतने बुरे संकट से गुजर रहा है और एक छोटी सी चूक माता पिता की या कहें कि उससे जुड़े हुए लोगों की कि वो बच्चा उस बोरवेल में गिर गया। लेकिन अब सब ये चाहते हैं कि किसी तरह ये बच्चा बाहर निकल आए, क्योंकि लगातार जो टीमें जुटी हुई हैं वो भी इसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले इस बच्चे को वहां से निकाला जाए, क्योंकि अगर अंधेरा होता है तो उस बच्चे के लिए ये रेस्क्यू और भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में कोशिश ये है कि 2-3 घंटे का वक्त ये जो बचा हुआ है इसके बीच ही उस बच्चे को निकाल लिया जाए बोरवेल से। चुनौतीपूर्ण काम है जिसमें लगातार एक्टिव होकर रेस्क्यू टीम डटी हुई है। शिवा को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इस वक्त हम शिवा के घर के बाहर हैं। शिवा के घर का नज़ारा क्या है, ठीक पीछे आप देख सकते हैं। एक छोटा सा घर है शिवा का और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं दुख बांटने के लिए। हालांकि अभी बचाने की कोशिश की जा रही है शिवा को, तमाम तरह की जो कोशिश है वो जारी हैं। कैसे किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या हुआ सुबह के वक्त, शिवा के फादर जो हैं, शिवा के जो पिता हैं हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आप बताइए सुबह के वक्त क्या हुआ अचानक से जो ये हादसा हो गया। सुबह मतलब बच्चा खेलते खेलते चला गया था उधर, वहाँ फिसल के चला गया उसमें। उसको सुबह रह रहे थे हम माटी से, सुबह रह रहे थे और बच्चा उसमें गड्ढे में बोरिंग है। कैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही तो रही, क्योंकि इतना गहरा बोरवेल हुआ, थोड़ा आपको लगता है वो ढक देना चाहिए था उसको। वो पटियाला की सुबह माटी से रह रहे थे, भर रहे थे उसको माटी से। वो सुबह बच्चा वो खेलते खेलते चला गया, मतलब पानी पीने के लिए, मतलब खेल लो तो थी, वो खेलते खेलते चला गया। भैया नहीं जो जा रहा था, भैया फिर रहे थे उसको 80-90 फुट है।
तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि शिवा खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और पैर फिसलने के दौरान ही शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यानी कि पूरे परिवार पर बड़ा दुख है। सिर्फ दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शिवा सही सलामत बोरवेल से बाहर निकले। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और सीधे हम आरिफ खान का ही रुख कर लेते हैं जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आरिफ, अभी बच्चे के बारे में क्या जानकारी है, उसकी हालत कैसी है? देखिए प्रीति, तकरीबन 8 घंटे हो गए शिवा को बोरवेल में गए हुए और 8 घंटे में आप सोच सकती है नॉर्मल आदमी भी होगा तो शायद उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रीति जो शिवा है वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो कैमरे हैं वो लगातार जा रहे हैं और बातचीत भी कर रहा है, घर वालों से बातचीत भी कराई जा रही है। ये ऑपरेशन प्रीति हो कैसे रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ तस्वीरें पहले आप ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये एक पहली तस्वीर है। यहाँ पर तमाम जेसीबी मशीन वो लगाई गई है। तकरीबन 180 यहाँ टनल खोदी जा रही है और उस टनल के जरिए बोरवेल तक पहुंचा जाएगा। ये परंपरागत तरीका है वो अपना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरें प्रीति, ये देखिए तमाम जो एनडीआरएफ के जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, सेना के जवान है, जो एक भीड़ आपको दिखाई दे रही है इसी के नीचे बोरवेल है और जो तमाम इक्विपमेंट है इस बोरवेल में डाले गए हैं ताकि उसको जो शिवा अंदर है उसको राहत मिल सके। ऑक्सीजन उसको दी जा रही है, तमाम थोड़ा लिक्विड अंदर बता रहे हैं कि दिया गया है लेकिन अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं मिल रही है, लेकिन जानकारी ही मिल रही है थोड़ा लिक्विड दिया गया है। इसके अलावा जो तमाम तरीके हैं वो उन तरीकों को अपनाकर इस बोरवेल के जरिए भी निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पीछे 2 तरह से लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है और लगातार एनडीआरएफ और सेना के जवान है वो पूरा ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जी, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं आरिफ, 8 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आ गया है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं, और कितना वक्त लग जाएगा? देखिए मैं आपको बताया 2 तरह से ऑपरेशन हो रहा है। अगर ये टनल खोदी जाती है तो तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन जो कोशिश की जा रही है सीधे निकालने के जरिए अगर वो कामयाब होता है तो शायद बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन कितना टाइम लगेगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों तरीके से इस तरह का शिवा को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बोरवेल के जरिए निकाल लिया गया तो प्रीति निश्चित तौर पर बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि तमाम लोग दुआ कर रहे हैं कि शिवा को बचाना है। शिवा की तमाम दुआएं भी हो रही हैं तो शिवा को बचाने के लिए ऑपरेशन भी चल रहा है। तब तक ये ऑपरेशन हो पाएगा देखिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जी आरिफ, एक बार फिर से बताइए कि ऑक्सीजन, पानी, खाना पहुंचाने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं? देखिए प्रीति, करीब 100 फीट के आसपास शिवा फंसा हुआ है। आप समझ सकते हैं 100 फीट के आसपास ऑक्सीजन होना लगभग 0 है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन पहुंच पाना मुश्किल है। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लगा दी जा रही है किसी भी तरह से अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन ना हो पाए। अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो आप जान लीजिए उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा और एनर्जी लेवल डाउन हुआ तो उसको दिक्कत हो जाएगी। लगातार शिवा को लगातार किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो लगातार जागता रहे, लगातार होश में रहे, उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। जो देखिए चूंकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है इसलिए ये कह पाना मुश्किल है क्या क्या अंदर जा रहा है, लेकिन हाँ अपडेट यही है कि लगातार शिवा रेस्पॉन्ड कर रहा है, लगातार बात कर रहा है, क्योंकि कैमरा अंदर है और बाहर के लोग हैं उससे बातचीत कर रहे हैं और तमाम तरह को समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से निकलने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर ये है कि अभियान अभी भी जारी है और लगातार ये ऑपरेशन जारी है और कब तक रहेगा किसी ये बता पाना फिर मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी है, शिवा को बचाना है। जी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने की कोशिश इस बच्चे तक की जा रही है जिसका नाम शिवा बताया जा रहा है और 100 फीट गहरे वो गड्ढे में बोरवेल में गिर गया है, जिसे लगातार कोशिशें हैं टीम की कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन आरिफ, ऐसे में सवाल ये कि वहां के लिए इस वक्त जो स्थितियां हैं वहां बच्चे के लिए मेडिकल सुविधाएं क्या क्या हैं, उसे अगर बाहर निकाला जाता है उस स्थिति में? बहुत वाजिब सवाल आपने किया कि आखिरकार अगर शिवा को बाहर निकाला जाता है तो क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज है। ठीक पीछे आप देखिए प्रीति, इस जो आप एम्बुलेंस देख रही हैं ये सेना की एम्बुलेंस है, यानी कि सेना के जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो यहाँ लगा दी गई है और सेना को पहले से लगा दिया गया था ताकि जो भी जरूरत पड़े, किसी भी कोई दिक्कत आए उसको लेकर तमाम तरह की जो सुविधाएं सेना की वो यहाँ लगा दी गई है। पीछे फिर देखिए ये जो आप एम्बुलेंस देख रही हैं ये वही एम्बुलेंस है सेना की, जिसको लेकर तमाम तरह की जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जब शिवा निकलेगा तो इसी एम्बुलेंस में जाएगा। तो ओवरऑल कुल मिलाकर ये है, देखिए प्रीति, तमाम कोशिशें जितना दम हो सकता है लगाने का वो दम लगा दिया गया है। जी, कोशिशें तो लग रही है कि जल्द ही शिवा बाहर आएगा इस बोरवेल से, लेकिन किसकी गलती थी, ये कैसे हुआ हादसा? आरिफ, आवाज आ रही है आप तक?
चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन युद्ध स्तर पर एक बच्चे को जिसका नाम शिवा है बचाने की कोशिश की जा रही है। महज 3 साल की उसकी उम्र है। उस मासूम को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम डटी हुई है। बाहर मेडिकल सुविधाएं भी उसके लिए तैयार है कि जैसे ही वो गड्ढे से निकलता है, बोरवेल से बाहर निकलता है, वैसे ही अगर कोई उसे मेडिकल सुरक्षा चाहिए, उसे कोई ऐसी सुविधा चाहिए, वहां पर एम्बुलेंस की टीम मौजूद है। साथ ही साथ बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि उसे लिक्विड भी दिए जाने की कोशिश की जा रही है। और जो कैमरा अंदर किया गया है बोरवेल के, वहां ऐसे लगातार संकेत मिल रहे हैं कि बच्चा अभी रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो सुरक्षित है। और इसीलिए ऐसी टीम को और हिम्मत बंध रही है कि जल्द से जल्द उस बच्चे को बाहर निकाला जाए। 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू टीम की भी कोशिश ये है कि 3 घंटे जो दिन खत्म हो, अंधेरा हो, उससे पहले, शाम ढलने से पहले इस बच्चे को इस बोरवेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा हो सकता है कि बच्चे में घबराहट हो अंधेरे के दौरान, क्योंकि 3 साल की उम्र में वो बड़े संकट में इस वक्त है। 100 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसमें बच्चा गिर गया। जानकारी ये मिल रही है, परिवार के सदस्य, पिता उसके बता रहे थे कि वो बोरवेल के आसपास ही खेल रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो इस बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। और इस बोरवेल में गिरने के बाद ही आनन फानन में प्रशासन को जानकारी दी गई और फिर यहाँ पर टीम पहुंची है जो इस बच्चे को बचाने में लगी हुई है। खेलने के दौरान कैसे एक चूक उस बच्चे की जान पर इस वक्त भारी पड़ी हुई है, जिसलिए पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। ये तस्वीर आगरा की, उत्तर प्रदेश के आगरा की नजर आ रही है। हमारे सहयोगी आरिफ वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। ठीक थोड़ी ही दूरी पर बोरवेल के एक बराबर सुरंग टनल खोदी जा रही है ताकि उस बच्चे तक पहुंचने के लिए इस टनल का सहारा लिया जाए। 2 तस्वीरें आपके सामने। ऑपरेशन में सेना शामिल है, वहीं दूसरी तरफ जो सीसीटीवी से जानकारियां आ रही हैं, कैमरे के जरिए बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है, अभी भी बच्चा हरकत कर रहा है, इसलिए लगातार कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस 100 फीट गहरे बोरवेल से इस बच्चे को निकाला जाए। और ऐसे में ये स्थितियां तब ज्यादा विकट हो सकती हैं जब अंधेरा हो जाए। तो कोशिश रेस्क्यू टीम की यही कि उजाले में इस अभियान को सफल बनाया जाए। शिवा को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इस वक्त हम शिवा के घर के बाहर हैं। शिवा के घर का नज़ारा क्या है, ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एक छोटा सा घर है शिवा का और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं दुख बांटने के लिए। हालांकि अभी बचाने की कोशिश की जा रही है शिवा को, तमाम तरह के जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। कैसे, किस तरह से हादसा हुआ, क्या हुआ सुबह के वक्त, शिवा के फादर जो हैं, शिवा के जो पिता हैं, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आप बताइए सुबह के वक्त क्या हुआ अचानक से जो ये हादसा हो गया? सुबह मतलब बच्चा खेलते खेलते चला गया था उधर, तो वहाँ फिसल के चला गया उसमें। उसको सुबह रह रहे थे हम माटी से, सुबह रह रहे थे और बच्चा उसमें गड्ढे में है, बोरिंग है। कैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही तो रही, क्योंकि इतना गहरा बोरवेल हुआ, थोड़ा आपको लगता है वो ढक देना चाहिए था उसको? तो पटियाला की सुबह माटी से रह रहे थे, भर रहे थे उसको माटी से। वो सुबह बच्चा वो खेलते खेलते चला गया, मतलब पानी पीने के लिए, मतलब खेल लो तो थी, वो खेलते खेलते चला गया। भैया नहीं जो जा रहा था, भैया फिर रहे थे उसको 80-90 फुट है। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि शिवा खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और पैर फिसलने के दौरान ही शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यानी कि पूरे परिवार पर बड़ा दुख है। सिर्फ दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शिवा सही सलामत बोरवेल से बाहर निकले। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और अब आपको